दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कीबोर्ड कैसियो CTX 870 IN में मिलने वाले लेसन फंक्शन से रिलेटेड एक बहुत ही काम का ट्यूटोरियल देने वाला हूं। इस पूरे वीडियो को देखकर आप इस कीबोर्ड से रिलेटेड एक बहुत अच्छी चीज सीख जाएंगे। इस कीबोर्ड में कुल मिला के हमको 160 सॉन्ग्स मिल जाते हैं सॉन्ग बैंक के अंदर, जिनका ट्यूटोरियल हम इस कीबोर्ड से ले सकते हैं, यानी उनको बजाना सीख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग एक्सटर्नली पेन ड्राइव से भी बहुत ढेर सारे गानों को अपने कीबोर्ड में एज ए मिडी भेज सकते हैं और उस भेजे हुए सॉन्ग को भी हम लोग सीख सकते हैं, उसका ट्यूटोरियल कीबोर्ड से ले सकते हैं। लेकिन आप जब भी ट्यूटोरियल लेंगे, कोई गाना बजाना सीखेंगे, तो गाने में बहुत ढेर सारी लाइनें होती हैं, लंबा होता है और सीखते वक्त हम लोग पूरा गाना एक साथ में नहीं सीखते हैं। बेहतर होता है कि आप किसी एक पार्ट को, छोटे से थोड़े पार्ट को अच्छे से मास्टर कर लें, अच्छे से बजाना सीख लें, फिर उसके बाद अगला वाला सीखें। तो किसी एक गाने को हम लोग अलग अलग पार्ट्स में तोड़ तोड़ के डिवाइड करके सीखते हैं, फिर इसको मिला के एक पूरा कंप्लीट गाना बजा लेते हैं। लेकिन इस कीबोर्ड में हम लोग किसी भी गाने को अलग अलग तोड़ के सिर्फ उतना ही प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, वही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। अगर आप ये वाला कीबोर्ड खरीदे होंगे या आपके पास कोई भी कीबोर्ड होगा तो उसके साथ में यूजर मैनुअल मिलता होगा और गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपने उसको कभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन उसमें सब कुछ दिया रहता है। तो आज मैं आपको जो बताना चाहता हूं, जो सिखाना चाहता हूं, उसके लिए मैं आपको थियरी और प्रैक्टिकल दोनों बताऊंगा, दोनों दिखाऊंगा, दोनों सिखाऊंगा। अब जिन लोगों के पास ये वाला यूजर मैनुअल होगा कैसियो CTX 870 IN का, तो इसमें पेज नंबर EN20 खोल के आप देखेंगे तो इसी में सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा गया है, मैं आपको इसे क्लियर दिखाऊं। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिखा है रिपीटिंग प्ले बैक ऑफ स्पेसिफिक मेजर। इसका मतलब है किसी भी गाने के किसी थोड़े से पार्ट को बार बार रिपीट करना। वही कैसे कर सकते हैं, इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप मेंशन्ड है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप कीबोर्ड को अच्छे से समझते नहीं होंगे, जानते नहीं होंगे, तो आप इसकी थ्योरीज को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा और प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि ये चीजें होती कैसे हैं। वैसे मैं इसको पढ़ के दिखाऊंगा नहीं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो लिखा है मैं सेम वही चीज आपको बता रहा हूं। इसमें देखिए सबसे पहले डायग्राम सबसे ऊपर दिख रहा है, एरो वाला स्टार्ट एंड बना हुआ है। इसका मतलब वही है कि गाने के किसी पार्ट को आप कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो आइए प्रैक्टिकल बात करते हैं। इसके लिए मैं सॉन्ग बैंक को एक बार प्रेस कर देता हूं। सबसे पहला गाना लग गया, ट्विंकल ट्विंकल। आप जिस गाने पे चाहें उस गाने पे सीख सकते हैं, लेकिन मैं इसी पे आपको बताऊंगा क्योंकि ये सबसे कॉमन गाना है, ज्यादातर लोगों को पता होता है। तो इसी गाने के किसी पार्ट को अगर मैं आपको सिखाना चाहूं पार्ट सेलेक्ट करके, यानी उतना ही बार बार रिपीट करके सिखाना चाहूं या बताऊं कि आप कैसे सीख सकते हैं, उससे पहले इस गाने को मैं आपको सुना दूं तो एक बार में पूरा चलेगा, जैसे स्टार्ट से लेकर एंड तक चलेगा। और अगर आप स्टार्ट स्टॉप वाली बटन से उसको बंद नहीं करेंगे तो कंटिन्यू रिपीट होता रहेगा, क्योंकि आप जो भी गाना लगाएंगे उसमें रिपीट अपने आप से ऑन रहता है। अगर डिस्प्ले पे देखेंगे तो लास्ट में रिपीट लिखा हुआ यहाँ पे सामने रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको दिखता रहेगा। इसका मतलब है कि रिपीट ऑन है। तो जो भी सॉन्ग बैंक का गाना आप लगा देंगे वो बार बार रिपीट होता रहेगा जब तक आप उसको बंद नहीं करेंगे। दिन भर नहीं बंद करेंगे, दिन भर चलता रहेगा। जैसे तो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो ये गाना एक बार पूरी तरह चला पूरा, उसके बाद बंद हुआ, फिर से स्टार्ट हो गया। मैंने किसी भी की को प्रेस नहीं किया, गाना अपने आप से चलने लगा। अभी मैंने स्टार्ट स्टॉप वाली बटन दबाया तब ये गाना बंद हुआ, और अगर मैं इसको नहीं दबाऊंगा तो दिन भर ये गाना चलता रहेगा। एक बार बजेगा, बंद होगा, फिर से चलेगा, बंद होगा, फिर से चलेगा, चलता रहेगा। तो गाना आपने सुन लिया है, पूरा गाना था। अब इसी गाने के अगर किसी पार्ट को मैं बार बार बजा के सीखना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, आइए देखते हैं। इस कीबोर्ड कैसियो CTX 870 IN में सॉन्ग से रिलेटेड, रिदम से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ज्यादातर कंट्रोल यहीं पे हैं। इसमें से ऊपर जो है वो रिदम्स के लिए है, नीचे जो है वो सॉन्ग बैंक के लिए। तो इसमें सबसे पहले देखिए रिपीट लिखा है, फिर AB लिखा है, फिर रिवाइंड लिखा है, फिर फॉरवर्ड लिखा है, फिर पॉज लिखा है, फिर प्ले स्टॉप लिखा है, फिर पार्ट सेलेक्ट लिखा है। तो अब इस गाने के किसी पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे गाना प्ले कर दूंगा, चलने लगेगा। उसके बाद हमको एक स्टार्ट पॉइंट लगाना होगा, एक एंड पॉइंट लगाना होगा, यानी कहां से स्टार्ट करना है, कहां तक चलाना है, फिर उसी को रिपीट करता रहेगा। तो स्टार्ट वाला
कट लगाने के लिए गाने में जहां भी हम स्टार्ट लगाना चाहते हैं वहां पे पहुंचते ही हम ए वाली ए बी जो लेफ्ट से दूसरी वाली बटन है नीचे देखिए ए बी लिखा है, इसी को बस एक बार प्रेस कर दूंगा तो स्टार्टिंग लग जाएगा। उसके बाद जहां एंड लगाना है फिर से इसी बटन को प्रेस कर दूंगा, एंड लग जाएगा। उसके बाद वो गाना बस उसी में बार बार रिपीट करता रहेगा। आप उसका ट्यूटोरियल लीजिए और उस दौरान ये जो रिवाइंड बटन है, ये जो फॉरवर्ड बटन है, ये दोनों बटन काम करेंगी और ये पॉज वाली बटन भी काम करेगी। यानी आप जहां रुकना चाहते हैं वहां रुक सकते हैं, जहां पीछे करना चाहते हैं पीछे कर सकते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं आगे बढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और आपको डिस्प्ले पे ए बी के सामने भी रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखता रहेगा। अभी देखिए रिपीट के सामने है, रिपीट के सामने तो रहेगा ही, ए बी के सामने भी दिखने लगेगा। जब दोनों पे रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखेगा मतलब आपका पार्ट सेलेक्ट ऑन है। आप जो ट्यूटोरियल ले रहे हैं उसमें थोड़ा पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। चलिए स्टार्टिंग लगाते हैं। इस गाने को मैं प्ले करके स्टार्ट पॉइंट लगाता हूं। आप डिस्प्ले को ध्यान से देखिएगा, मैं बोलूंगा नहीं। जब मैं बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ ए बी के सामने बॉक्स आ जाएगा, फिर से मैं बटन प्रेस करूंगा तब एंड लग जाएगा। आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो देखिए वही पार्ट रिपीट कर रहा है बार बार, जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, स्टार्ट और एंड लगाया है। अभी देखिए ए बी के सामने और रिपीट के सामने दोनों के सामने रेक्टेंगुलर बॉक्स है, मतलब ट्यूटोरियल ऑन है। सिर्फ जितना पार्ट मैंने सेलेक्ट किया वही बज रहा है। देखिए बार बार वही रिपीट हो रहा है गाने का, बस वही पार्ट। देखिए ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसमें आप अगर पीछे भगाना चाहते हैं, आगे भगाना चाहते हैं, पॉज करना चाहते हैं, यानी इन तीनों बटन को यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर मैं स्टार्ट स्टॉप वाली बटन से इसको स्टॉप भी कर दे रहा हूं तब भी वो अब भी लगा हुआ है। अगर मैं इसको फिर से प्ले करूं तो खराब नहीं हुआ है, स्टार्ट एंड वहीं पे है। ठीक तो एकदम चल रहा है। अब इसको स्टार्ट और एंड को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, यही ए बी वाली बटन फिर से एक बार प्रेस कर दूंगा, तब पूरा गाना बजने लगेगा, पार्ट सेलेक्ट हट जाएगा। अब देखिए डिस्प्ले पे ए बी के सामने वाला बॉक्स हट गया है और पूरा गाना भी बज चुका है। और आपने इसी प्रकार से किसी भी गाने का कुछ पार्ट कैसे बार बार रिपीट करके ट्यूटोरियल ले सकते हैं ये भी सीख लिया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन मैंने आपको बहुत काम की चीज सिखा दी और आपने अगर ध्यान से समझा होगा, सीखा होगा तो आपको ये पूरा करने आ भी गया होगा। ये काम आप किसी भी गाने में जो सॉन्ग बैंक के अंदर मौजूद है उसमें कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आप और जो भी जानना चाहते हैं कमेंट करके बताएं, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई हो।